हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की या फिर एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई जो आप कह सकते हैं ना कि जो एक सवाल चलता है ओवर द इयर्स कि यार क्या इंडियन क्रिकेट ने टेक ओवर कर लिया है इन जनरल आईसीसी को या फिर आप कह सकते हैं क्रिकेट को ही। हम कह सकते हैं कि भाई बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है क्रिकेट में। ऑब्वियसली चाहे वो रेवेन्यू जनरेट करने में हो, पॉपुलैरिटी में हो, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ऑब्वियसली वो सारी चीजें आप कह सकते हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं कि कितना क्रिकेट पॉपुलर हो, कितने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। और उसकी वजह से ओवर द ईयर्स ये सवाल भी उठे हैं कि यार क्या थोड़े से लीनियंट रहते हैं इंडियन क्रिकेट पर आईसीसी, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बायस रहता है इंडियन क्रिकेट पर। क्या पॉलिटिक्स ने टेक ओवर कर लिया है? क्योंकि एक जो स्टेटमेंट आई है जो काफी पॉपुलर मैच रेफरी रहे हैं क्रिस ब्रॉड, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडियन क्रिकेट पर और एक इंस्टेंस के बारे में उन्होंने बताया। मैच के बारे में नहीं बताया एग्जैक्टली कौन सा मैच है, क्या वो सिनेरियो था, कौन से दौर का मैच है। सौरव गांगुली के नाम के जिक्र हुआ है तो द टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको मैं बता देता हूं। तो उन्होंने एक सिनेरियो के बारे में बताया कि भाई आप कह सकते हैं ना कि थोड़े से ओवर रेट सैंक्शंस जब लगते हैं कि इंडिया 3 या 4 ओवर वहां पर पीछे था, मैच खत्म हो गया था और इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ फाइन, मतलब इंडिया पर फाइन लागू होना वो तय था एज पर द रूल्स जो भी आपके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जब ये ऐसा होता है इंडिया पर, मतलब लेजिटिमेट अगर कहें कॉल लिया जाना था, तो वहां पर रूल्स के तहत वहां पर यह था कि भैया इंडिया 3 से 4 ओवर पीछे था तो उन पर वहां पर सैंक्शंस लगने थे, जो हम कह सकते हैं ओवर रेट के फाइन लगने थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद मुझे एक फोन आता है, आई गॉट अ फोन कॉल सेइंग बी लीनिएंट एंड सम टाइम बिकॉज फाइंड सम टाइम बिकॉज इट्स इंडिया। तो अब इन्होंने ये चीज रिवील नहीं करी है। अब देखिए इसमें देखिए आगे जाकर सौरव गांगुली का भी नाम है, वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखना, लीनियंट रहना, क्योंकि ये इंडिया है, ये और कोई टीम नहीं है। तो क्या ये धमकी थी किसी, आप कह सकते हैं क्या ये कोई पॉलिटिकल इंफ्लुएंस था, क्या कोई आईसीसी में एक बड़ा स्टेक होल्डर था, आईसीसी में कोई बड़े पोजीशन पर एक आप कह सकते हैं कि एक बड़े पोजीशन होल्डर थे वहां पर, उनका ये कॉल आया और वो भी उन्होंने चीज ज्यादा रिवील नहीं करी। उन्होंने कहा कि एंड इट्स लाइक राइट ओके एंड वी हैड टू फाइंड सम टाइम। तो उसके दबाव में आकर मैच रेफरी ने इस तरीके का फैसला लिया कि नहीं जी सैंक्शंस नहीं लगेंगे एंड ब्रॉट इट डाउन बिलो द थ्रेशोल्ड। तो कहीं ना कहीं ये है प्रेशर जब अप्लाई हुआ, जब उन पर फोन आया मैच रेफरी पर, तो उन पर वो प्रेशर अप्लाई हुआ कि इंडिया के खिलाफ एक्शन ना लेना, उसको टाइम को कम करो। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रिस ब्रॉड कि इस तरीके की चीजें भी हुई हैं भाई, इंडिया के अगेंस्ट लीनियंट था। अब हम सब जानते हैं भाई आईसीसी, चाहे आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीसी में भी हमने देखा कि ओवर रेट के मसले कितना कुछ आपको कॉस्ट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले वाले डब्ल्यूटीसी साइकिल आपको याद आएगा, ओवर रेट के ही मसले थे जहां पर उनको कॉस्ट कर गया था, वो फाइनल नहीं खेल पाए थे, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था। तो ये किस दौरान की बात कर रहे हैं? और सौरव गांगुली का आगे जिक्र है, दोबारा से स्टेटमेंट पर जाएंगे, सौरव गांगुली का नाम के भी वहां पर जिक्र है कि उनको बताया भी था कि भैया आप देखिए थोड़ा सा ना पानी सर के ऊपर जा रहा है। लेकिन उसके पर उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट आप दोबारा से चला दीजिए, तो उस पर हम दोबारा से आए। तो ये उन्होंने जैसा बताया था, वेरी नेक्स्ट गेम एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। अगले ही मैच में दोबारा से सेम चीज हुई, दोबारा इंडिया पर फाइन लगना तय था, मतलब एज पर द रूल्स वो पीछे थे ओवर रेट में। लेकिन ही सौरव गांगुली डिडंट लिसन टू एनी ऑफ द हरी अप्स। तो सौरव गांगुली ने किसी की एक नहीं सुनी और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा एंड सो आई फोन एंड सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू नाउ। तो क्रिस ब्रॉड ने, अब देखिए बातें बताने तो सारी सब चीजें बताओ, मुझे मेरा मानना ये है आप ये आधी अधूरी बातें बताकर क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ साबित करना चाहते हैं। अगर आपने खुल के अपनी बात रखनी है तो आप एक्यूज कर रहे हैं, आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, आरोपों को सिद्ध करिए, आप अपनी बात रखिए, वरना ये चीजें तो होती रहेंगी कंटिन्यू। अगर हम, ऐसा नहीं है कि हम इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में ही हमारी बात करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजें ने आगे सकते वो इंटरवीन हुई और ये सब चीजों पर डिस्कशन हुई है, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इट इज अ ग्रेव कंसर्न कि अगर क्रिकेट में इन जनरल ऐसा हो रहा है, आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है उस पर अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ लीनियंट हो, तो वो गलत है। लेकिन अगर आपने बात रिवील करनी है तो सारी करिए, आधी अधूरी आप बात बता रहे हो। आपने ऐसे कह दिया यार कुछ, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, किसी मैच के बारे में जिक्र कर दिया जी वहां पर वो थोड़ा सा मसला था, कुछ फिक्सिंग हो रही थी, आप कुछ रिवील ही नहीं कर रहे। सौरव गांगुली किस पोजीशन में थे आईसीसी की आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल भी रहे हैं, वो कमेटी के एक मेंबर भी रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं सौरव गांगुली द कैप्टन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। सौरव गांगुली क्या जब बीसीसीआई में एक बड़ी पोजीशन पर थे तब की आप चर्चा कर रहे हैं।
तो आप कैसे बात कर रहे हैं? सौरव गांगुली किस कैपेसिटी में थे? एज अ प्लेयर, आप कह सकते हैं एज अ टॉप ऑफिशियल बीसीसीआई में, आईसीसी में क्या थे वो? प्लीज आपको उस चीज को फोकस करना चाहिए था, वरना तो आप कहेंगे कि यार ये मैच लाइमलाइट के लिए है। लेकिन क्रिस ब्रॉड एक काफी रेप्यूटेड मैच रेफरी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जब मतलब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है। तो ऐसा नहीं है कि इस मामले में कुछ ऐसे कि मनगढ़ंत कहानी है, रियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ इन चीजों को आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना चाहिए था। क्योंकि ये तो आपने मिक्स में बातें कर दी कि गांगुली से ये आया, कॉल आया, आप इंडिया पर लीनियंट रहो। और ज्यादा स्पेसिफिक होकर आप बताते तो आई थिंक ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता और दुनिया इस पर चर्चा करती कि क्या सच में इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो टेक ओवर कर रही है आईसीसी को। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से लगता है ये जो बयान दिया गया है क्रिस ब्रॉड द्वारा, जो कि एक काफी रेप्यूटेड मैच रेफरी रहे हैं। उन्होंने सनसनीखेज कुछ आरोप लगाए हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं बीसीसीआई पर कह लीजिए, इंडियन क्रिकेट पर कह लीजिए, या वो कौन थे जिनका कॉल आता है और कहा गया कि इंडिया के खिलाफ एक्शन मत लेना। ये एक बड़ी खबर आ गई है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।